हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तुभ्यं मित्रों। जय माता दी। माताओं बहनों, आज एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी शुभ भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शुभ भक्तों के लिए माँ भगवती की एक कथा लेकर के आया हूं। माँ भगवती क्यों प्रकट हुई, क्यों उनका प्राकट्य हुआ, माँ भगवती का, माँ भवानी का, माँ जगदम्बा का, ये कथा मैं आप सभी माताओं बहनों शुभ भक्तों के लिए लेकर के आया ये नवरात्रि के पावन पर्व पर। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, माँ भगवती की कथा स्मरण करते हैं। जो भी माता पुरुष भाई बंधु माँ भगवती की कथा का मन से रसस्वादन स्मरण करता है, उसकी माँ भगवती सभी प्रकार के संकटों को स्वयं हर लेती हैं और उसका मंगल करती हैं। तो चलिए माताओं बहनों, इस कथा को आप अंत तक अवश्य सुनिएगा। माँ भगवती की कथा का अनादर बिल्कुल मत करिएगा, अंत तक अवश्य सुनिएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं कथा की ओर। अगर कथा अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव, ये श्री शिवानमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, चलते हैं। नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील शयानी। क्या नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील शयानी। नाम उमा। आहा, जय हो जय हो जय हो। नाम उमा। एक बात बोलें, माँ तो सबकी माँ होती है, माँ तो सबकी माँ होती है, इसमें मुझको क्या कहना। माँ तो सबकी माँ होती है, इसमें मुझको क्या कहना। कहना ही है तो बस यही कहना, मेरी माँ का क्या कहना। मेरी माँ का अगर कहना ही है तो बस यही कहना कि मेरी माँ का क्या कहना। तो माँ जगदम्बा, माँ भवानी का प्राकट्य कैसे हुआ, जरा चर्चा स्मरण करिए। नाम उमा। देवी पुराण के अंतर्गत आने वाली कथा से हम भगवती के प्रकट की चर्चा श्रवण करते हैं। महिषो नाम राजेंद्र चकार तम उत्तमम, गत्वा हे गुरुम चक्रम देव विस्मय काकम। एक राक्षस हुआ महिषासुर। देखो भगवान आते कब हैं। रामायण कहती है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। भैया, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सहजन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म हट जाता, अधर्म बढ़ जाता है, तो अधर्म के बढ़ने पर जब अत्याचार पापाचार बढ़ जाता है, तब तब उस अत्याचार को मिटाने के लिए परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतार अवश्य लेते हैं। कभी भगवान राम बनकर आते हैं, कभी कृष्ण बन करके आते हैं, तो कभी चामुंडा बन करके आते हैं, तो कभी अम्बा बन करके आते हैं। माँ के अनेक रूप। अष्ट भुजाओं वाली, करुणा बरसाने वाली माता, अष्ट भुजाओं वाली, करुणा बरसाने वाली जगदम्बेश्वरी माँ अम्बा महिषासुर मर्दनी बनी। पर प्रकट कैसे हुई। थे रंभ करंभ पुत्र धनु के, जो लोकों में बलशाली थे। दो भाई थे, रंभ और करंभ। धनु के दोनों पुत्र बड़े बलशाली बलवान, लेकिन दोनों ने तपस्या की। राजा इंद्र चिंता में पड़ गए। अच्छा, जो भी ज्यादा तपस्या करता है, इंद्र को टेंशन हो जाती है। इंद्र को इसलिए टेंशन हो जाती है कि कहीं हमारा सिंहासन न हिले। ऐसा होता है कि कोई अगर
ज़्यादा करने लगा तो दूसरे टेंशन में आ जाते हैं। अगर आपका पड़ोसी या आप अच्छे बढ़ने लगो तो दूसरे का टेंशन में हो जाते हैं, दूसरे टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं हमसे बड़ा ना हो जाए। इसलिए बड़े लोग हमेशा छोटे लोगों को दबाने का प्रयास करते रहते हैं कि ये कभी बड़े होने ही न पाए। बोलो सीताराम। टेंशन हर जगह चल रहे हैं। देवताओं में इंद्र को टेंशन कि कहीं हमारा सिंहासन न कोई छुड़ा ले। 2 भाई थे, एक का भाई रंभ, दूसरे का नाम करम्भ। दोनों ने तपस्या की, इंद्र चिंता में पड़ गए। एक दिन इंद्र ने ग्राह का रूप धारण करके करम्भ का पैर पकड़ा, मार डाला। करम्भ मर गया। रंभ को बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा भाई तो मर गया, वंश हमारा नहीं बचेगा। रंभ ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट भय, वरदान मांगो। रंभ बोला महाराज हमारे कोई बचे ही नहीं है आगे पीछे, अब तो बेटा हो जाए, बेटा होने में का आशीर्वाद दे दो। और जितने भी लफड़े किए सब ब्रह्मा जी ने किए, जितने भी लफड़े किए, जितने वरदान दिए। आप पुराण पढ़ो, रामायण पढ़ो, जितने वरदान देंगे सब उल्टे सीधे वरदान ब्रह्मा जी देते हैं। अच्छा देखो, वरदान देने वाले ब्रह्मा जी, लेकिन ब्रह्मा जी उसको वरदान देते हैं जो तपस्या करता है, फल करता है, उसी को कर्म के हिसाब का उसका भाग्य बना देते हैं। लेकिन एक और देवता जिसका नाम शंकर जी है, शंकर जी ऐसे हैं जो भाग्य में ना हो वो भी ले जाओ। शंकर जी ऐसे हैं, दोनों देवताओं में अलग अलग। ब्रह्मा जी वही देते हैं जो कर्म होता है। शंकर जी क्या देते हैं? शंकर जी कहते हैं तुम्हारे भाग्य में कुछ भी नहीं, नो प्रॉब्लम, बेलपत्री चढ़ाओ, हर हर भोले महादेव, 1 बाल्टी और ले। बोलो सीताराम। कुछ नहीं तो शंकर जी के पास चले जाओ। जो भाग्य में है वो ब्रह्मा जी की कृपा से मिलेगा, जो भाग्य में नहीं है वो हमारे बाबा की कृपा से मिलेगा, भोले बाबा की कृपा पर। क्यों? भाभी मैटी सकहीं त्रिपुरारी, भाग्य को मिटाने वाले, भाग्य की रेखाओं को ऊपर भी देने वाले श्री अनंत बलवंत हनुमान जी और शंकर जी दोनों एक ही रूप हैं, भगवान भोले बाबा। एक दिन ब्रह्मा जी गए पार्वती जी के पास, मुंह लटकाए गए। भाई पार्वती जी ने पूछा मुंह क्यों लटकाए हैं, क्या हो गया, क्या हो गया, मुंह क्यों लटकाए? ब्रह्मा जी बोले हमें तो ये नौकरी छोड़नी, नौकरी बंद करनी। कौन सी ड्यूटी? ये इंसान बनाने की नौकरी हमें नहीं करनी, फैक्ट्री बंद करनी, किसी और को दे दो काम। क्या बात है, टेंशन में क्यों? अरे बोले हम तो कहा क्या करें, मतलब ही नहीं। क्यों मतलब नहीं, क्या दिक्कत है? पार्वती जी ने क्या दिक्कत है, दिक्कत बताओ, हम सोल्यूशन देंगे। अरे बोले क्या सोल्यूशन देंगे? सोल्यूशन तुम्हारे पति ही है। पार्वती जी बोले हमारे पति? हमारे पति क्या? अरे बोले आप अपने स्वामी जी को, हस्बैंड को समझाओ, वो खतरनाक है। क्या खतरनाक है? ब्रह्मा जी बोले जो भाग्य में है वो तो मिलता है, ये जो भाग्य में नहीं है, जो हम लिख देते हैं कि बेटा नहीं होगा, इनकी कोई पूजा कर ले वो झट से उसको बेटा दे देते हैं। हमारा तो दिमाग ही खराब है। जब इससे अच्छा तो हम फैक्ट्री बंद कर दे, कौन रखे ये टेंशन। जो देखो भाग्य में है, जो ब्रह्मा जी की कृपा से मिलता है, लेकिन जो भाग्य में नहीं है वो शंकर जी की कृपा से मिलता है। हम तुमको बता दें, शंकर जी भगवान शिव है, भगवान, और उनकी पत्नी पार्वती, पार्वती है जगदम्बा, शक्ति और शक्तिमान दोनों इस पृथ्वी पर भगवान शंकर और शक्ति के रूप में, पार्वती के रूप में है। तो ब्रह्मा जी से रंभ ने प्रार्थना की महाराज हमारे कोई बेटा नहीं है, संतान नहीं, संतान हो जाए ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले संतान नहीं तो ये तो ठीक है, लेकिन लुगाई है, पत्नी है, भाई संतान होगी कहाँ से? जब 2 लोग होंगे, पति पत्नी, तुम तो अकेले ही हो, क्या तुम्हारे पेट में बच्चा डाल दें? रम बोले नहीं महाराज। ब्रह्मा जी बोले फिर तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? रम बोला क्यों? बोले जब लुगाई है नहीं, संतान मांग रहे, एक आदमी, आप कैसे आदमी हो, लुगाई है नहीं और संतान मांग रहे, ऐसा हो सकता है क्या? बताइए, ऐसा कहीं होता है? श्री राम जय राम। रंभ ने कहा ब्रह्मा जी से महाराज हमें तपस्या की, बेटा हो जाए, आशीर्वाद दो। ब्रह्मा जी बोले आशीर्वाद तो तब फलीभूत होगा जब तुम्हारे विवाह हो। बोले उसकी टेंशन ना लो, किराए से ले लेंगे, आप तो आशीर्वाद दो। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ आशीर्वाद है। अरे रुको रुको, ऐसा आशीर्वाद नहीं, ऐसा बेटा होना चाहिए दुनिया में किसी से जीता ना सके, किसी से जीता न जा सके, कोई विजय न प्राप्त कर पाए उस बेटे से। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। रंभ वापस आया, दृष्टवा चक्रे तदा
भाव महिष्याम दानोत्तमा मत्तयाम रूप पूर्णाम वापस आया। रंभ वापस आया। एक जगह पानी में बैठी हुई महिषी को देखा। महिषी जानते हो आप? भैंस को देखा। रंभ ने महिषी को देखा। रंभो अपि गमनम चक्रे भवेत् तप्त प्रवीणितता सातु गर्भवती जाता महिषी तस्य वीर्यतः। इसका दिमाग खराब हो गया। राक्षस तो था ही, भैंस के ऊपर आसक्त हो गया, महिषी के ऊपर आसक्त हो गए। महाराज वर्णन आया है, महिषी के ऊपर आसक्त हुआ। और ऐसा होता है। खैर, रंभ की गलती नहीं है। अक्षर लोग, बुरा न मानना आप लोग, ये हो जाता है। मन के चुनाव करते हैं आप लोग, हम लोग, सभी लोग जो नेता और व्यक्ति लुगाई चुनने के बाद में किसी की नहीं सुनते, इसलिए मन का चुनते हैं। बुरा न मानिएगा। चलिए चलते हैं, ईश्वर की कृपा से चलते हैं, बजरंगबली की कृपा में। दृष्ट्वा चक्रे तदा भावं महिष्यां दानवोत्तमं नः मत्यायां रूपपूर्णायां। महिषी के ऊपर उसका प्रेम आसक्त हो गया, संसर्ग किया, और वह महर्षि गर्भवती हो गई, भैंस गर्भवती हो गई, महिषी गर्भवती हुई। तत्पश्चात यह रंभ उस महिषी को लेकर के पाताल लोक चला गया। पाताल लोक में महिषों ने आक्रमण कर दिया। ये महिषी को लेकर के रंभ भागा, यक्षों के पास गया, यक्षों ने रक्षा की। रंभ तो मर गया, महिषी बच गई। लेकिन जब रंभ मर गया तो रंभ की शरीर की चिता जलाई गई, तो महिषी ने भी प्राण त्यागने का विचार किया और उसी के साथ चिता में जलने के लिए आतुर हुई। और जैसे ही अग्नि में बैठी, उसी वक्त तदंतर महिषी बट वृक्ष के सामने जहाँ चिता रंभ की जल रही थी, उसी में जाकर बैठी, तो दो अग्नि में से दो शरीर धारण करके राक्षस प्रकट हो गए, रक्त बीज और महिषासुर। दो लोग प्रकट भय, रक्त बीज और महिषासुर। महिषासुर नाम का राक्षस प्रकट हुआ, रंभ का पुत्र, बड़ा बलवान, इतना बलवान कि पूछो ही मत। महिषासुर ने भगवान की तपस्या की। ब्रह्मा जी फिर प्रकट भय। ब्रह्मा जी बिल्कुल गम नहीं खा रहे, बिल्कुल गम नहीं कर रहे। ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हो गए। बताओ, ब्रह्मा जी को टाइम फिर प्रकट हो गए। महिषासुर, तपस्या बहुत की तुमने, कई हजार वर्षों तक। जी महाराज, वरदान मांगो। महिषासुर बोले, वरदान देना ही तो अमरत्व दे दो, अमर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हें क्या अमर कर दे, हम खुद अमर नहीं हैं, हमारी गिनती फिक्स है, हमारा भी एक दिन बायोडाटा कटना है, और तुम कह रहे हो अमर होने का वरदान दे दो, हम भी अमर नहीं हैं। ठीक है महाराज, और कोई वरदान मांगो। महिषासुर ने वरदान मांगा, महाराज न मैं मानव से मरूं न नर से मरूं, सबसे मांग लिए, नारी छोड़ दिया, मैं किसी से न मरूं, सबसे मांगा लेकिन नारी से छोड़ दिया। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। बाद में उसे याद आया कि नारी से बचने का वरदान नहीं मांग पाए। ब्रह्मा जी बोले, अब क्या है, पर इसने विचार किया, नारी तो अबला होती, अबला नारी करेगी क्या। और लोग नारी को अबला समझते हैं, पर भारत एक ऐसा देश है जहाँ नारी को अबला नहीं समझा जाता। यह वो देश है जहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे आचार्य चरण पूज कहते हैं, हमारे गुरु जी कहते हैं, नारी निंदा मत करो,
नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, और नारी नारी से नर उपजे, ध्रुव प्रहलाद समान। कभी भी नारियों की निंदा नहीं करनी चाहिए। नारी माँ है, माँ शक्ति है, और शक्ति जो निंदा करता है वो कम जिंदा रहता है। बोलो सीताराम। इसने सोचा नारी तो अबला होती है, करेगी क्या? महिषासुर ने अत्याचार प्रारंभ कर दिया, सब देवताओं को छुड़ा लिया समान। देवताओं से बोले तुम काम धाम के नहीं, भागो यहाँ से। यहाँ तक कि शंकर जी और विष्णु जी युद्ध करने महिषासुर के सामने टिक नहीं पाए। विष्णु जी ने चक्र चलाए, इसने थोड़ी देर में भैंसा बन जाए, थोड़ी देर में पुरुष बन जाए। सिंह लिया विष्णु जी के हृदय में मार दिया। विष्णु जी भी भाग गए, शंकर जी भी भाग गए। देवताओं ने कहा भैया भागने में ही फायदा है। एक बात बोलें, 4 कदम चोर से, महाराज 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से, लात मारने वाला घोड़ा। 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से, और 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। समझिए मित्रों, माताओं बहनों, कान भरने वाले बड़े खतरनाक होते हैं। किसी ने महिषासुर के कान भर दिए। कहाँ पड़े हो तुम देवताओं को हैरान करने में? तुम्हें कुछ करना ही है तो इंद्र का राज्य पालो, इंद्र सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चलो खाली है कुर्सी। महिषासुर ललकारते हुए इंद्रलोक में पहुंच गए। हे इंद्र खबरदार। इंद्र बोला आओ हुजूर, हम तो खबरदार ही हैं। इंद्र ने जैसे ही देखा महिषासुर बोला आओ हाथ मिलाओ। इंद्र बोले बाद में मिलेंगे, बाय बाय टाटा। इंद्र पहले ही दौड़ निकाल लगा के फरार। इंद्र कौन मरे? चुगलखोर खतरनाक होते। इंद्र के इंद्रासन पर महिषासुर बैठ गया, और जहाँ देवता मंत्री बनते वहाँ राक्षसों को बना दिया। हटो देवताओं, सब देवता भाग। अच्छा, देवता भागने में बड़े माहिर हैं। जितने भी कथाएं भी पढ़ो देवता भागते ही मिलते हैं। जितनी भी कथाएं मिलती, देवता भागने में बड़े माहिर हैं। क्या देवता भागने में माहिर हैं? एक ने बोला महाराज देवता इसलिए भागते हैं कि उनका सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। एक जन बोला। हमने कहा ये सेल्फ स्टार्ट क्या होता है? जो अपनी साधना के बल पर देवता बनता है वो तो भगवान के स्वरूप हो जाता है। भक्त कभी भागता नहीं है, भक्त तो जागता है। देवता भागते हैं क्योंकि देवता किसी के अधीन है, देवता परम सत्ता के अधीन है। हम लोग भी परमात्मा की सत्ता के अधीन है, लेकिन अंतर है। कब भागना चाहिए? बोले देखो भाई, कोई मूर्ख मिल जाए, एक बात और, बुरा न मानो माता मित्रों बहनों भाइयों, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, दो बातें हों, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो सो दो लाते हों। इसीलिए मूर्ख कोई मिल जाए तो फायदा इसी में है कि भाग जाओ वहां से। बोलो सीताराम। सरक लो, ऐसा कह दिया करो तुम बड़े बाप के बेटा हो। और मूर्ख आदमी इतने में खुश भी हो जाता है। मूर्ख आदमी इतने में खुश हो जाता है। देखो भाई, मूर्ख को समझाने जैसा ऐसा हाल है, गाल में मच्छर बैठा हो, जोर से चांटा मारो पर पटाख तुम्हारे ही उड़ेगा। मच्छर मरे ना मरे पर चांटा तुम्हारे ही लगेगा। ऐसे मूर्ख आदमी है। मूर्ख आदमी समझे न समझे, तुम तो ठिकाने से समझ ही जाओ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम सीताराम। अब मूर्खों की क्या बोले। चले जा रहे थे हम एक बार दिल्ली। पुरानी घटना है, मंगीलाल की घटना है। अहमदाबाद के आगे एक गुजराती आदमी पेड़ में उल्टा लटका। हमने दूर से देखा, हमने गाड़ी रोको, नजदीक गए। भाई साहब राम राम, तमे केम छो? बापू तमे केम छो? हम पाजामा। पर ये बताओ तुम उल्टे क्यों लटके हो? बोला दरअसल हमने बापू ना सिर दर्द का गोली खाया। तो हमने कहा सिर दर्द का गोली से उल्टे लोट लगने का मतलब क्या? तो वो बोला वो पेट में ना चली जाएगी, इसलिए उसको नीचे ला रहे हैं। बताओ, अब ऐसे लोगों को क्या समझाना, क्या समझा देंगे आप? इसमें फायदा यही है कि उधर से सरक ले, निकल ले। बोलो सीताराम। ऐसे ही देवता महिषासुर को क्या समझे? देवताओं ने ही समझ लेना कि भाग ही जाना चाहिए। देवता भाग गए, महिषासुर बैठ गए।
और जब अत्याचार बढ़ गए तब गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई पड़ी की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब क्या होता है, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। हरहि नाथ सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है इस पृथ्वी पर, तब तब परमात्मा कोई ना कोई रूप ले करके प्रकट होते हैं। अत्याचार बढ़ गया, देवता परेशान, शाप देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि तुम पूरी खाज की जड़ तुम ही हो, तुमने वरदान दिए। अब वो बैठ गया बाप इंद्र बनकर, इंद्र का सिंहासन छुड़ा लिया, देवताओं को गली नहीं मिल रही, जहाँ तहाँ वन में बेचारे लुक छुप पर भजन कर, उपाय करो। ब्रह्मा जी बोले हमारे पास उपाय नहीं, तो दूसरे बोले हैं वरदान है, वरदान दे देते हो, उपाय नहीं। ब्रह्मा जी बोले टेंशन मत लो, चलो भगवान विष्णु के पास। शंकर जी के पास होते हुए विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान बोले क्या उपाय है महिषासुर को मारने का? शंकर जी बोले एक ही उपाय है। क्या? इसको वरदान है कि ये किसी से नहीं मर सकता बिना नारी के, पर नारी इतनी बलवान कौन, जो महिषासुर के सिंह बड़े बड़े, कहीं लग जाए आफत हो जाए। माताएं वैसे ही ममतामयी होती, कोमल होती, दयावान होती, कौन बचाने वाला है? तो भगवान शंकर ने कहा एक उपाय है। क्या? हम तीनों देवों की शक्ति अगर एक हो जाए और एक रूप में प्रकट हो जाए तो महिषासुर को मारने की शक्ति प्रकट हो सकती है। और देखते ही देखते विष्णु ने अपने तेज को निकाला, ब्रह्मा जी ने अपने तेज को प्रकट किया और भगवान शंकर ने अपने तेज को प्रकट किए, और तीनों का तेज प्रकट भया और पराम्बा जगदम्बा मातेश्वरी साक्षात रूप में प्रकट हो गई। बोलिए मात भवानी की जय। माँ प्रकट भई और माता दिव्य रूप में लेकर के प्रकट भई। मातेश्वरी को देख करके त्रिदेव ने प्रणाम किया। माँ हम सब पर आज संकट भारी, महिषासुर नाम का एक राक्षस बड़ा भारी संकट, आप कृपा करके बचाओ। माता ममता मई जगत जननी भवानी परम्बा ने कहा चिंता मत करो, हम अभी देखते हैं। और इन्हीं अम्बा जी ने उस महिषासुर का वध किया। इस प्रकार माँ भगवती प्रकट भई हैं। बोलिए माता मैया की जय। बोले जगत जननी जगदम्ब भवानी मैया की जय। चलिए मित्रों, माताओं बहनों, माँ भगवती जगदम्ब भवानी माँ परम्बा मैया की कथा अगर आप सभी शुभ भक्तों को अच्छी लगी हो तो उनके लिए एक लाइक और कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो अगली कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रेम से बोलो जय माता की।